जिस सवाल पर बुद्ध चुप रहे और सब कुछ बदल गया। मन लगाकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी गौतम बुद्ध के किसी उपदेश से ज्यादा आपके मन के भीतर छुपे शोर से जुड़ी है। उस दिन श्रावस्ती के जेतवन बिहार में सुबह का समय था। हवा शांत थी, पत्तियां बिना आवाज के हिल रही थीं और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान से उठे ही थे कि दूर से एक व्यक्ति तेज कदमों से आता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में गुस्सा और चाल में ऐसा भार जैसे वो कई वर्षों का बोझ अपने भीतर उठाए जल रहा हो। पास आते ही उसने न प्रणाम किया न झुका, बस सीधे खड़ा होकर बोला, गौतम, मैं एक सवाल लेकर आया हूं और आज मुझे उसका जवाब चाहिए। शिष्यों के बीच हलचल हुई। कोई इतना सीधा, इतना कठोर स्वर बुद्ध के सामने शायद ही पहले कभी लाया हो। पर बुद्ध वैसे ही शांत बैठे रहे, जैसे ये सब उनके लिए नया नहीं था। वो व्यक्ति आगे बोला, लोग कहते हैं आप सब कुछ जानते हैं, जीवन, मृत्यु, आत्मा, दुख, मोक्ष। तो बताइए, क्या आत्मा स्थायी है या नश्वर? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है या सब समाप्त हो जाता है? प्रश्न साधारण लग सकता है, पर उसमें छिपी बेचैनी गहरी थी। ये केवल जिज्ञासा नहीं थी, ये डर था, अस्तित्व का डर। शिष्यों ने बुद्ध की ओर देखा। सबको लगा अभी कोई गूढ़ उत्तर मिलेगा, कोई महान वाक्य। पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति कुछ पल रुका, फिर थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, मैं आपसे भागने नहीं, सच जानने आया हूं। बुद्ध फिर भी चुप रहे। उनका चेहरा वैसा ही शांत जैसे झील की सतह पर कोई लहर नहीं। अब शिष्यों में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी ने सोचा शायद बुद्ध उत्तर नहीं देना चाहते, किसी ने सोचा ये कोई परीक्षा है। लेकिन वो व्यक्ति अब और असहज हो गया। अगर आप भी चुप रहेंगे तो फिर कौन बोलेगा? ये सुनकर भी बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस उस व्यक्ति को देख रहे थे, जैसे शब्दों के पार उसके मन को पढ़ रहे हों। कुछ देर बाद वो व्यक्ति थक गया, उसका स्वर धीमा हो गया और अंत में उसने कहा, आप चुप क्यों हैं? तब पहली बार बुद्ध ने अपनी आंखें थोड़ी और खोलीं, पर शब्द फिर भी नहीं निकले। उन्होंने केवल सामने रखे जलपात्र की ओर इशारा किया। शिष्य समझ नहीं पाए। वो व्यक्ति भी भ्रमित हुआ। बुद्ध ने इशारे से उसे पास बुलाया और धीरे से उस जलपात्र में और पानी डालने को कहा। पानी भरता गया और थोड़ी देर में बहने लगा। तब बुद्ध ने बिना बोले उस बहते पानी की ओर देखा। व्यक्ति को पहली बार कुछ समझ में आया। उसका चेहरा बदलने लगा। बुद्ध ने तब भी कुछ नहीं कहा और अंत में वो व्यक्ति स्वयं बोल उठा, मेरा मन भी इसी पात्र जैसा है, पहले से भरा हुआ। बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी, पर फिर भी चुप रहे। उस मौन में पहली बार उस व्यक्ति ने अपने भीतर की आवाज सुनी कि वो उत्तर नहीं, पुष्टि चाहता था, शांति नहीं, तर्क चाहता था, समाधान नहीं, बहस चाहता था। और तभी उसे समझ आया कि बुद्ध का मौन कोई अस्वीकार नहीं था, बल्कि दया थी। क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्द नहीं दे सकते। कुछ प्रश्न तब तक अर्थहीन रहते हैं जब तक मन खाली ना हो। उस दिन बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई सिद्धांत नहीं समझाया। फिर भी उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि पहली बार उसने जाना कि सवाल से बड़ा उसका सवाल पूछने का कारण है। और मौन कभी-कभी सबसे करुणामय उत्तर होता है। मौन के बाद जो टूटा, वही जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी। वो व्यक्ति उस दिन बिना कुछ कहे जेतवन विहार से चला गया, पर उसका शरीर बाहर गया था, मन वहीं बैठा रह गया था। बुद्ध के मौन के सामने पहली बार उसे लगा कि उसकी सारी बुद्धिमत्ता, सारे सवाल, सारी तर्क शक्ति जैसे किसी दीवार से टकराकर चूर-चूर हो गए हों। वो रास्ते भर सोचता रहा कि जिस उत्तर के लिए वो वर्षों भटकता रहा, वो एक शब्द में क्यों नहीं मिला। रात को उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वही जलपात्र, वही बहता पानी और बुद्ध का शांत चेहरा सामने आ जाता। अगले दिन वो फिर लौटा, इस बार तेज कदमों से नहीं, झुके हुए कंधों के साथ। न कोई सवाल था, न कोई चुनौती, बस एक भारीपन था जिसे वो अपने भीतर से निकालना चाहता था। उसने बुद्ध के सामने बैठकर कुछ देर मौन रखा। शिष्यों ने देखा कि वही व्यक्ति जो कल उग्र था, आज टूटे हुए पत्ते की तरह शांत था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, कल आप बोले नहीं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी हिल गई। बुद्ध ने इस बार भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, पर उनका मौन अब अलग था। वो खाली नहीं था, वो सुन रहा था। व्यक्ति आगे बोला, मैं समझ गया हूं कि मैं सवाल नहीं ढूंढ रहा था, मैं डर से भाग रहा था। मृत्यु का डर, खो देने का डर, अर्थहीन होने का डर। ये कहते कहते उसका स्वर कांप गया। पहली बार उसने अपने भीतर छुपे भाई को शब्द दिए। बुद्ध ने आंखों से संकेत किया, बोलते रहो। वो व्यक्ति बोला, मैं चाहता था आप कहें कि आत्मा अमर है ताकि मेरा डर शांत हो जाए, या कहें कि कुछ भी नहीं बचता ताकि मैं सब छोड़ दूं, लेकिन आपने दोनों में से कुछ नहीं दिया। अब शिष्यों को भी समझ आने लगा था कि बुद्ध ने मौन क्यों चुना था, क्योंकि अगर वो किसी एक उत्तर को चुन लेते तो ये व्यक्ति उसी को पकड़कर फिर एक नई कैद बना लेता। बुद्ध ने अब धीरे से जमीन पर रखे सूखे पत्ते को उठाया, उसे हथेली पर रखा और फिर हवा में छोड़ दिया। पत्ता गिर पड़ा। न कोई शब्द, न कोई व्याख्या। व्यक्ति की आंखें भर आईं।
वो समझ गया कि सत्य कोई वाक्य नहीं, एक अनुभव है जिसे जबरदस्ती पकड़ा नहीं जा सकता। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटा, पर दर्द नहीं हुआ, बल्कि हल्कापन आया, जैसे वर्षों से कसा हुआ कोई गांठ अचानक खुल गई हो। उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन को समझने की जिद ही दुख है और देखने की सरलता ही शांति। बुद्ध ने तब भी कोई उपदेश नहीं दिया, पर शिष्यों के मन में हलचल थी। वे आपस में फुसफुसाने लगे, अगर प्रश्न गलत हो तो उत्तर भी बंधन बन जाता है। उस दिन के बाद वो व्यक्ति रोज आने लगा, पर सवाल लेकर नहीं, मौन लेकर। वो बैठता, देखता, सुनता, और धीरे धीरे उसका मन वही बन गया जो कल जलपात्र नहीं था, खाली। और उसी खालीपन में उसने पहली बार जीवन को बिना डर के बहते देखा। बुद्ध अब भी ज्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब शब्द बाधा बन सकते हैं। ये कहानी किसी ज्ञान की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब इंसान अपने ही सवालों से मुक्त होना सीखता है। क्योंकि कभी-कभी बुद्ध का उत्तर मौन नहीं होता, बल्कि हमारा तैयार। जब समझ आ गया कि शांति मिलती नहीं, उतरती है, उस व्यक्ति की दिनचर्या बदल चुकी थी। वो अब बुद्ध के पास उत्तर लेने नहीं आता था, वो स्वयं को उतारने आता था। जैसे कोई भारी बोझ लेकर नदी के किनारे आए और धीरे धीरे उसे पानी में छोड़ दे। वो बैठता, सांसों को देखता, आसपास की आवाज़ों को सुनता, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीवन उसे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि वो जीवन से लगातार कुछ मांग रहा था। एक सुबह उसने देखा कि वही लोग जो रोज बुद्ध से प्रश्न पूछते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि वो अब बहस करने वाला नहीं रहा, न किसी सिद्धांत का समर्थक, न किसी मत का विरोधी। ये बदलाव बाहरी नहीं था, भीतर घट रहा था। बुद्ध ये सब देख रहे थे, पर अब भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये वो अवस्था थी जहां शब्द बीज को जला सकते थे। एक दिन विहार में एक और व्यक्ति आया, धनी, आत्मविश्वास से भरा, हाथों में ग्रंथ, आंखों में अहंकार। उसने बुद्ध से ऊंचे स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं, फिर भी बेचैन हूं, आप मुझे अंतिम सत्य बताइए। शिष्य रुके। वही व्यक्ति जो पहले सवालों से भरा था, आज चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। बुद्ध ने नए आगंतुक की ओर देखा, फिर उसी व्यक्ति की ओर जो बदल चुका था, और पहली बार शिष्यों ने देखा कि बुद्ध के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बुद्ध ने नया आगंतुक से कुछ नहीं कहा, बल्कि इशारे से उस पुराने प्रश्नकर्ता को सामने बुलाया। वो झिझकते हुए उठा। बुद्ध ने कहा, तुम बोलो। वो व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं भी ऐसे ही आया था, सवालों से भरा, उत्तरों का भूखा, पर मुझे जो मिला वो शब्द नहीं था, बल्कि गिरना था, अपने ही भीतर। नया आगंतुक हंस पड़ा, उसे ये बचकाना लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। वो व्यक्ति आगे बोला, जब तक मैं सत्य को पकड़ना चाहता था, मैं डूबता रहा, और जिस दिन मैंने छोड़ दिया, उसी दिन तैरना आ गया। उस क्षण विहार में अजीब सी शांति उतर आई। शिष्यों ने महसूस किया कि बुद्ध ने आज भी कुछ नहीं सिखाया, फिर भी बहुत कुछ बदल गया। बुद्ध ने उस नए आगंतुक से पूछा, अब भी अंतिम सत्य चाहिए? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद मुझे पहले अपने प्रश्नों से उतरना होगा। ये सुनकर वो व्यक्ति जो बदल चुका था नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में कोई गर्व नहीं था, केवल आभार था। उसे समझ आ गया था कि बुद्ध किसी को नया जीवन नहीं देते, वो केवल पुराने बोझ गिरने देते हैं। उस दिन बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु बोलता नहीं, मौन भी काफी होता है। और यही वो बिंदु था जहां कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं था कि बुद्ध क्या सिखा रहे हैं, बल्कि ये था कि लोग अपने भीतर क्या गिराने को तैयार हैं। और यही कहानी अभी आगे जाएगी, क्योंकि गिरने के बाद जब भीतर की शांति टूटने लगी और असली परीक्षा शुरू हुई, उस दिन के बाद वो व्यक्ति और भी अधिक शांत हो गया। लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी लोग बाहर से देखते हैं। ये वो शांति थी जो टूटने के बहुत करीब होती है, जैसे समुद्र ऊपर से शांत दिखे, पर भीतर लहरें खुद से लड़ रही हों। अब वो बुद्ध के पास बैठता तो था, लेकिन पहले जैसा सुकून नहीं था, क्योंकि भीतर कुछ सवाल फिर जागने लगे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सवाल बाहर नहीं निकलते थे, वे भीतर ही गूंजते थे। उसे लगने लगा था कि शायद वो कुछ खो रहा है। वो पहचान जो कभी उसे खास बनाती थी, वो व्यक्ति जो समझने वाला कहलाता था, अब कोई उसे नहीं पूछता, कोई सलाह नहीं मांगता, और मन का एक कोना बार बार कहता, क्या यही मुक्ति है? वो इसी उलझन में था कि एक दिन बुद्ध ने उसे अकेले बुलाया, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी भूमिका बोध के। बस बोले, आज जंगल चलो। न प्रश्न न उत्तर, केवल चलना। वे दोनों चलते रहे, पेड़ों के बीच, सूखे पत्तों पर, चुपचाप। और ये चुप्पी अब उसे भारी लगने लगी थी, क्योंकि पहले मौन शांति देता था, अब मौन उसके भीतर की खाली जगह दिखाने लगा था। अचानक बुद्ध रुक गए। सामने एक टूटा हुआ वृक्ष था, आधा जला हुआ, आधा सूखा। बुद्ध ने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, एक मरा हुआ पेड़। बुद्ध ने कहा, नहीं, ये पेड़ मर नहीं रहा, ये बस अब वैसा नहीं है जैसा था।
वो चुप रहा। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे भीतर भी यही हो रहा है। पुराना तुम जल रहा है और नया अभी दिख नहीं रहा। ये सुनते ही उसका मन हिल गया। पहली बार उसे डर लगा, क्योंकि जलना दर्द देता है, और वो समझ गया कि शांति का ये रास्ता आराम का नहीं है। इसी डर के साथ वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर बुद्ध ने उसे एक छोटे से तालाब के पास बैठने को कहा। पानी पूरी तरह शांत था। बुद्ध बोले, इसमें पत्थर फेंको। उसने पत्थर फेंका, लहरें उठीं। बुद्ध ने कहा, अब रुको। कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, लेकिन तुम हर बार लहर देखकर भाग जाते हो। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। बुद्ध ने आखिरी बात कही, तुम अभी तक छोड़ना सीख रहे थे, अब देखना सीखो। उसी पल उसे समझ आया कि अब कहानी बदल रही है। अब ये सिर्फ बोझ छोड़ने की नहीं, बल्कि असहजता में ठहरने की साधना थी। और यही वो जगह होती है जहां अधिकतर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई तात्कालिक शांति नहीं मिलती। यहाँ केवल खुद से आमना सामना होता है। और जैसे ही वो ये समझ रहा था, बुद्ध उठ खड़े हुए और बोले, कल से तुम मेरे पास नहीं बैठोगे। ये सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो घबरा गया। क्यों? बुद्ध ने बिना देखे कहा, क्योंकि अब तुम्हें सहारे की आदत पड़ने लगी है। और यहीं से उसकी सबसे कठिन यात्रा शुरू हुई, जहां सब कुछ छूट गया, और वही सबसे बड़ा उत्तर बन गया। बुद्ध के शब्द उसके भीतर उतर चुके थे, लेकिन इस बार शांति की तरह नहीं, बल्कि आग की तरह। वो आग जो धीरे धीरे भीतर सब कुछ जला देती है। बाहर कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर हर पुरानी पहचान, हर सहारा, हर भरोसा राख बनता चला जाता है। जब बुद्ध ने कहा था कि अब वो उनके पास नहीं बैठेगा, तब उसे लगा जैसे किसी ने उससे उसकी जमीन छीन ली हो। वो जमीन जिस पर खड़े होकर वो अब तक खुद को सुरक्षित समझ रहा था। वो रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात बन गई। वो सोया नहीं, ध्यान नहीं कर पाया, मंत्र याद नहीं आए। पहली बार उसे लगा कि वो खाली नहीं, बल्कि खोया हुआ है। और यही वो क्षण होता है जहां साधना खत्म नहीं होती, बल्कि असली साधना शुरू होती है। सुबह हुई, सूरज निकला, पक्षी चहचहाए, लेकिन उसके भीतर सब कुछ शांत नहीं, बल्कि सुन्न था। वो बुद्ध के आश्रम के पास से गुजरा, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसे रुकने की अनुमति नहीं थी, और शायद जरूरत भी नहीं थी। वो अकेला जंगल की ओर चला गया, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रश्न के, बस चलता रहा। और चलते चलते उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास न कोई लक्ष्य है, न कोई पहचान, न कोई मैं ऐसा हूं कहने लायक बात। और यही बात उसे डराने लगी, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जहां उसका मैं टूटने लगता है। दिन बीतते गए, वो ध्यान करता, लेकिन मन भाग जाता। वो बैठता, लेकिन भीतर बेचैनी उठती। और पहली बार उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वो भी कमजोर है, वो भी डरता है, वो भी चाहता है कि कोई उसे आश्वासन दे, कोई कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया, न बुद्ध, न कोई शिष्य। और यही मौन अब उसके लिए शिक्षक बन गया। एक दिन वो टूट गया, सच में टूट गया। उसने जोर से रोना चाहा, लेकिन आंसू भी नहीं निकले, क्योंकि अब दर्द भी थक चुका था। उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब सहारा छूटता है तभी असली शक्ति दिखती है। और पहली बार उसने ये नहीं पूछा कि क्यों, बल्कि ये कहा, ठीक है। उस ठीक है में न समर्पण था, न हार, बल्कि स्वीकार था। और उसी स्वीकार के साथ कुछ बदलने लगा। अब वो ध्यान इसलिए नहीं करता था कि शांति मिले, बल्कि इसलिए बैठता था क्योंकि बैठने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। अब वो सांस इसलिए नहीं देखता था कि कुछ हासिल हो, बल्कि इसलिए कि सांस चल रही थी, और वही काफी था। धीरे धीरे उसका मन सवाल पूछना बंद करने लगा, और जब सवाल खत्म होते हैं, तब उत्तर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। एक शाम वो उसी तालाब के पास बैठा था जहां बुद्ध उसे पहले लाए थे। पानी शांत था, लेकिन इस बार उसने पत्थर नहीं फेंका, उसने सिर्फ देखा। और पहली बार उसने महसूस किया कि शांति कोई अवस्था नहीं है जिसे पाया जाए। शांति वो है जो तब प्रकट होती है जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। उसी क्षण बुद्ध वहां आए, बिना आवाज के, जैसे हमेशा आते थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए। और ये पहली बार था जब उसे बुद्ध के पास बैठने की अनुमति नहीं मिली थी, फिर भी बुद्ध खुद आ गए थे। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, अब बताओ क्या चाहिए। वो मुस्कुरा दिया, एक हल्की सच्ची मुस्कान, और बोला, अब कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पहली बार नहीं, बल्कि उस तरह देखा जैसे कोई आईना देखता है, और बोले, यही उत्तर था। उस क्षण उसे समझ आया कि छोड़ने की प्रक्रिया बाहर की चीजों से शुरू होती है, लेकिन अंत भीतर के मैं को छोड़ने पर होता है। जब तुम ये छोड़ देते हो कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है, तब जीवन अपने आप खुल जाता है। बुद्ध उठे और बोले, अब तुम जा सकते हो। वो चौंका, कहाँ? बुद्ध मुस्कुराए, जहां जीवन ले जाए। और उसे एक वाक्य में सब समा गया। अब वो व्यक्ति कोई साधु नहीं था, न कोई गुरु, न कोई प्रचारक। वो गांव लौटा, लोगों के बीच रहा,
काम किया, हंसा, रोया, लेकिन अब फर्क ये था कि वो किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठा था। रिश्ते आए और गए, हालात बदले, कभी दुख आया, कभी सुख, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका था जो आता है वो जाएगा और जो जाता है वो कभी था ही नहीं। वो नदी की तरह बहने लगा, बिना संघर्ष के, बिना विरोध के, और यही बुद्ध का मार्ग था। कोई भागना नहीं, कोई पकड़ना नहीं, बस जागरूक होकर जीना। दोस्तों, यही है छोड़ने का अंतिम अर्थ। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची साधना है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम मुक्त होते हो। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें थाम लेता है। और अगर आज तुम्हारे भीतर भी कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान, तो घबराओ मत। शायद तुम उसी मोड़ पर हो जहां से असली शांति शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जब सब कुछ चला जाए और फिर भी तुम शांत रहो, तब जानना तुम सही जगह पर हो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये शब्द सिर्फ सुने नहीं गए बल्कि महसूस किए गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, सच्चे, जीवन बदलने जैसे विचार आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये तुम्हारे भीतर की यात्रा होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, जो छोड़ देता है वही सच में जीना सीखता है।